हाथरस हादसे में दर्ज केस में SC/ST धारा बढ़ाने की तैयारी है। थाना सिकंदरा मऊ में दर्ज मुकदमे में SC/ST एक्ट की धारा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस मामले की विवेचना डिप्टी SP राम प्रवेश कर रहे हैं। हादसे में मरने वालों की बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है। मामले में गिरफ्तार और प्रकाश में आए आरोपी गैर अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए SC/ST एक्ट लगने से घटना में मारे गए अनुसूचित जाति के लोगों को 8 से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। अभी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और अगली खबर एटा से। नारायण साकार हरि ट्रस्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह आज एटा पहुंचे। AP सिंह ने कहा कि हाथरस हादसे में मृतकों के परिवार के लिए नारायण साकार हरि ट्रस्ट मदद करेगा। मृतकों की बेटी और बेटों की पढ़ाई का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगा। मृतकों के बच्चों की शादी का खर्च भी नारायण साकार हरि की जिला सेवा समिति उठाएगी। मुताबिक सबको पूरा जीवन भर का, मृतकों के परिवार के जीवन भर की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, वैवाहिक बेटियों की शादी, बेटों की शादी, उसकी जिम्मेदारी जिला समितियों की होगी, वो करेंगे। और जो इंजर्ड हैं, जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, उनके लिए काम करेंगे, तन मन धन से लगा के करेंगे। और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो सर कब तक आगे बाबा कब तक बाहर आएंगे? बहुत जल्दी। देखिए, उनका संदेश आपके सामने आ चुका है। हाथरस हादसे की जांच के लिए कल न्यायिक जांच आयोग हाथरस जाएगा। घटनास्थल पर मुआयना करेगा। सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी ये टीम। 11 से 12 बजे तक DM SP और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। 1 बजे घटनास्थल फुलरई मूलगढ़ी को जाएगी टीम। दोपहर 2 से 4 बजे तक घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे तमाम अधिकारी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक ADG आगरा जोन, कमिश्नर अलीगढ़, IG अलीगढ़ समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर दस्तावेजों की जांच करेंगे। इधर बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। आज JP नड्डा ने प्रभारी से प्रभारी की लिस्ट जारी की। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधायक श्रीकांत शर्मा हिमाचल के प्रभारी बनाए गए हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। MLC महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगली खबर लखनऊ से है। सहारा इंडिया से 100 एकड़ जमीन LDA वापस लेगा। आज LDA की बोर्ड बैठक में यह फैसला हुआ। LDA ने ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए सहारा को 100 एकड़ जमीन दी थी। पिछले 29 सालों में सहारा इंडिया ने ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं किया। LDA अब 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाने वाला है। उन्होंने सहारा इंडिया को 100 एकड़ जमीन जो ग्रीन बेल्ट के रूप में दी थी और उस पर उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 95 में दी गई थी और 29 साल हो गए, 30 के मतलब साल के लीज पे दी गई थी और 29 साल में उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया उस पर। और धीरे धीरे उस पर झुग्गी झोपड़ियाँ और कब्जे होते जा रहे हैं, कोई बैरन लैंड पड़ी हुई है। तो इसे देखते हुए हम लोग एक नगर वन बनाएंगे, मतलब सिटी फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। उस ज़मीन को वापस ले रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वो ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण वापस ले और उस पर एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आज हुई एक अहम बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत बीते 29 साल पहले LDA द्वारा सहारा इंडिया को दी गई 100 एकड़ जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया है। दरअसल 29 साल पहले LDA ने सहारा इंडिया परिवार को यही 100 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें ग्रीन बेल्ट सहारा इंडिया को डेवलप करना था। लेकिन 29 साल बाद भी ग्रीन बेल्ट न डेवलप किए जाने के बाद अब LDA ने अपनी बोर्ड बैठक में सहारा इंडिया से ये 100 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। LDA अभी 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाएगी, जिसके चलते इस जमीन पर लाखों की संख्या में प्लांटेशन किया जाएगा और इसे बेहद खूबसूरत सिटी फॉरेस्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसकी कवायद भी अब LDA ने शुरू कर दी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
उधर कानपुर में शव से जेवर चुराने के मामले में थाना प्रभारी समेत चौकी इंचार्ज और बाकी पुलिस वालों को दोषी माना गया। दरअसल पिछले साल शव से जेवर चुराने के मामले में नजीराबाद थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज रवि कुमार और बाकी पुलिस कर्मचारियों को दोषी माना गया था। सीनियर अधिकारी से शिकायत के बाद केस की जांच करवाई गई थी। जांच में आरोपी पुलिस वाले दोषी पाए गए। हालांकि डीसीपी ने आरोपी सभी पुलिस कर्मचारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी को सजा नहीं मानी और फिर डीसीपी दक्षिण को सजा तय करने का आदेश दिया है। बाद में पुलिस द्वारा वो गहने जिस पक्ष पर सहमति बनी थी उसको वापस दिया गया, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा जो प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गई थी उस पर प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था और उन्हें दंडित भी किया गया था। उस पत्रावली की समीक्षा करने पर जो दंड था वो पर्याप्त नहीं पाया गया था, जिसकी पुनः समीक्षा कराई जा रही है और वो प्रक्रिया के अधीन है। इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। इधर नोएडा के एनपीएक्स आर्बिटिक टावर की लिफ्ट फंस गई। तकरीबन 30 मिनट तक लिफ्ट फंसी रही और लिफ्ट के अंदर लोग चीखते चिल्लाते रहे। मेंटेनेंस टीम और बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं लोगों ने। नोएडा सेक्टर 153 का ये मामला है। प्रतापगढ़ में 11 साल के एक लड़के का शव मिला है कुएं के अंदर। लड़का 3 दिन से गायब था। किठौली जलालपुर गांव का ये मामला है। परिवार ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का शक जाहिर किया। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। इनके क्रम में ही गांव के ही पास एक कुएं में ये जानकारी में आया कि उसका शव बरामद हुआ है, जिसको निकाल के पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनकी मां ने गांव के 2 लोगों पे शक भी जाहिर किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था, कुछ तथ्य इकट्ठा किए गए हैं। बात पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में महाराजगंज थाना क्षेत्र के असनी चौराहे पर स्थित एक मेडिकल स्टोर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते मेडिकल स्टोर में रखा लाखों का सामान जल गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि जिस वक्त आग लगी उस समय उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी को पीछे के दरवाजे से किसी तरह उन्होंने निकाला, जिससे उनकी जान बच सकी। बलरामपुर में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। तराई का इलाका जलमग्न होने लगा है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ललिया इलाके में पानी का स्तर बढ़ने से पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। बाढ़ के खतरों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। देखिए, बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा भी की गई है। इसके साथ मेरे द्वारा भी जो विभिन्न बंधे हैं और जो हमारे मेजर जो बाढ़ के रिलीफ वर्क हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। सभी अधिकारियों के माध्यम से, सभी एसडीएम्स के माध्यम से भी सतत रूप से निरीक्षण कराया जा रहा है। इसी के साथ जो कंट्रोल रूम है उसको भी एक्टिव कराया गया है और जो बाढ़ के राहत के लिए सामान स्टोर किया जाता है उसको भी चेक कराया जा रहा है। तो सभी प्रकार से प्रशासन सभी लोगों के सहयोग से बाढ़ की सभी तैयारियों को सुनिश्चित करेगा। और अगली खबर पीलीभीत से। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पीलीभीत पहुंचे। बिसलपुर में बहने वाली कटना नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू हो जाता है। किसानों को इससे भारी नुकसान होता है और इसीलिए इस बार कटना नदी किनारे पत्थर की दीवार बनाकर बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री पहुंचे थे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बाढ़ के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नहीं, कुल मिलाकर यह परियोजना हमारी शुरू हुई थी और बाढ़ के पहले सभी परियोजना मेरी पूर्ण हो गई है। सिंचाई विभाग में माननीय योगी जी के नेतृत्व में इसके पहले ये 3 गांव ऐसे थे कि जो कटान होता था, रोड भी कटान और गौशाला भी था।
लेकिन इस परियोजना को कंप्लीट होने के बाद अब ये गांव भी तीनों बच जाएंगे, सड़क भी बच जाएगा, गौशाला भी बच जाएगा। लगभग इस जनपद के अंदर 6 परियोजनाएं हमारी बीसलपुर, पूरनपुर और सदर में मिलाकर लगभग 6-7 परियोजनाएं चल रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जारी हैं। मामेरू फंक्शन के बाद आज संगीत समारोह चल रहा है। मुंबई स्थित एंटीलिया में यह फंक्शन चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत कर रही हैं। संगीत समारोह में हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर भी परफॉर्म करेंगे, तो बादशाह करण आहूजा भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। वहीं सलमान खान, रणवीर सिंह समेत बॉलीवुड के कई सितारे डांस परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दें, अनंत और राधिका 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली आप अनंत को देख रहे हैं, राधिका मर्चेंट को देख रहे हैं। आज संगीत समारोह है। एंटीलिया पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, जहां पर बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे मौजूद हैं। हॉलीवुड के सिंगर और सितारे भी मौजूद हैं, जो संगीत समारोह में परफॉर्म भी करेंगे और शिरकत करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान, और उनकी पत्नी के साथ ही अमीषा पटेल को इस वक्त आप देख रहे हैं। माधुरी दीक्षित, बॉलीवुड के तमाम सितारे एंटीलिया में जमा हैं आज। तो आज एंटीलिया में संगीत समारोह चल रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समारोह कितना भव्य इस वक्त वहां होगा, जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारे जगमगाते हुए, इनमें से कई सितारे आज परफॉर्म करने वाले हैं। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर, जिनके गानों पर एक वक्त भारत भी जमकर थिरका था, उनकी भी आज परफॉर्मेंस है, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं एंटीलिया में। और खूबसूरत पिंक थीम सजावट की आप देख रहे हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तो ये सभी सितारे मौजूद हैं एंटीलिया में आज। अनंत और राधिका की शादी से पहले संगीत समारोह के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने खास तैयारियां की थी। नीता और मुकेश अंबानी ने एक फिल्मी गाने पर अपने पोते पोतियों पृथ्वी, आदिया, कृष्णा और वेद के साथ वीडियो शूट किया। इस वीडियो ने पारिवारिक संगीत समारोह की रौनक बढ़ा दी। इस वीडियो में मुकेश और नीता अंबानी एक गाड़ी में अपने पोते पोतियों के साथ दिखाई दे रहे हैं।